अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल केक, वो भी हम कढ़ाई में बनाने वाले हैं। अगर किसी के पास अवन नहीं है तो इस तरह से कढ़ाई में भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने मोटे तले की कढ़ाई ले ली है, उसमें नमक डाल दिया है और इस तरह से एक स्टैंड रख के स्टीम होने के लिए मीडियम आंच पे रख देना है। तब तक हम हमारा बैटर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक तपेली में बनाएंगे। अगर किसी को शिकायत रहती है कि हमारे पास मोल्ड नहीं है तो वो इस तरह से तपेली में भी बना सकते हैं। तपेली को हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। चारों तरफ ऑयल लगा देना है हमने और इसमें हम हमारा बैटर डाल देंगे। ये बैटर बनाने की रेसिपी हमने आपको नहीं दिखाई क्योंकि हमने पहले भी वेनिला स्पॉन्ज केक के साथ केक बना चुके हैं, इसलिए आपको इस दफ़ा हमने नहीं दिखाया। पहले हमने स्ट्रॉबेरी ग्लेज़ केक बनाया था, उसमें भी हमने वेनिला स्पॉन्ज केक का ही इस्तेमाल किया है और बाद में हमने दूसरी दफ़ा वाइट फॉरेस्ट केक बनाया था, उसमें भी हमने वेनिला स्पॉन्ज केक के साथ ही बनाया है। वो दोनों रेसिपी हमने वेनिला स्पॉन्ज केक के साथ ही बनाई है। दोनों केक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहां से ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है। अब हम केक का बैटर इसमें रख देंगे और 20 मिनट के लिए इसको स्टीम होने देंगे। 20 मिनट के बाद हम एक दफ़ा चेक करेंगे। हमारी स्टिक बिल्कुल क्लीन है, ये हमारा केक तैयार है। अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए ऐसे ही रहने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको तपेले में से निकाल लेंगे। देखिए कितना स्पॉन्जी और फुला फुला सा केक बनकर तैयार हुआ है। अब इसको थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको हम 2 स्लाइस में कट करेंगे। केक हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने बहुत ही चिल्ड वाली क्रीम ली है। क्रीम को हमेशा फ्रीज़र में ही रखें। जब हमने इस्तेमाल करना है तो इस तरह से चिल्ड होनी चाहिए। अब इसको हमने व्हिप करना है तब तक जब तक हमारी क्रीम साइज़ में डबल नहीं हो जाती, तब तक हमने इसे व्हिप करना है। अगर आपको आइडिया नहीं है कि कितनी देर में हमारी क्रीम व्हिप होती है तो आपने इसे क्या करना है, क्रीम व्हिप होने के बाद प्याले को उल्टा करके चेक करना है। जब ये क्रीम इस तरह से थिक और उलटने के बाद भी ये जगह से नहीं हिल रही है, मतलब कि प्याले में ही है, तो समझ लेना कि हमारी क्रीम बहुत ही अच्छे से व्हिप हो गई है। इस तरह से हमने चेक करना है प्याले को पलट के। हमारी क्रीम बहुत ही अच्छे से व्हिप हो गई है। अब इसको हम ढककर फ्रिज में रख देंगे। मैंने ये वाली क्रीम का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी अवेलेबल है या आपकी तरफ जो भी मिलती है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। अब केक के हमने 2 स्लाइसें कर ली है। अब इस पे हमने शुगर सिरप ऐड करना है। शुगर सिरप हमने घर में ही तैयार किया है। एक प्याली में हमने थोड़ी सी शुगर ले ली है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसे अच्छे से घोल तैयार कर लेना है। हमारा शुगर सिरप तैयार है। अब इसको हम केक पे अच्छे से अप्लाई करेंगे ताकि हमारा केक बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनकर तैयार हो। इस तरह से हमने सारे केक पे शुगर सिरप अप्लाई कर देना है और ये हमने जो क्रीम बनाकर तैयार की है वो लगानी है उस पर। उसको भी हम अच्छे से लगाएंगे चारों तरफ से। अब यहाँ पे हमने फ्रोज़न पाइनएप्पल मिक्स फ्रूट का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पाइनएप्पल सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ व्हिप क्रीम के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। ये मैंने फ्रोज़न फ्रूट लगा दिए हैं इस पे अच्छे से और इस पे हम दूसरी स्लाइस लगा देंगे केक की। अब इस पे भी हम शुगर सिरप अच्छे से लगाएंगे।
शुगर सिरप लगाने से केक बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। वापस से हमने व्हिप क्रीम लगा देना है और चारों ओर से इसे बेक करना है। इस तरह से हम चारों तरफ से क्रीम लगा लेंगे। बस इसी तरह से हमने चारों ओर क्रीम अप्लाई कर देना है और 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख देना है। 1 घंटे के बाद हमने वापस से इसे फ्रीज से निकाल के क्रीम लगाना है। इस पे हम वापस से एक दफ़ा क्रीम लगाएंगे। फ्रीज में रखने से हमारी क्रीम और हमारा केक बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। उसके बाद हमने इसकी दूसरी दफ़ा और एक लेयरिंग करनी है। हमने दोनों तरफ से बस इसको इस तरह से अच्छे से क्रीम लगा देना है। अब एक केक कॉम्ब की मदद से हम इस पे डिज़ाइन बना देंगे। इस तरह से डिज़ाइन बना देनी है। हमने प्लेन वाली जेल ली है, उसमें हमने येलो जेल कलर का इस्तेमाल किया है। हमने 2 ड्रॉप उसमें जेल कलर के डाले हैं और थोड़ा सा हमने पाइनएप्पल एसेंस डाला हुआ है। बस इस तरह से हमारी जेल तैयार हो जाएगी। हमने जितनी ज़रूरत है उतनी हमने जेल मिलानी है और इस तरह से केक पे पोर कर देनी है। बस इस तरह से हमने फैला देना है और डिज़ाइन बना देनी है। हमने बहुत ही सिंपल तरीका आपके साथ शेयर किया है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कढ़ाई और तपेली में भी हमारा केक कितना अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। आपने देखा ना, बहुत ही स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हुआ है। आप मेरा वेनिला स्पॉन्ज केक की रेसिपी देख के इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही डिलीशियस बनकर ये तैयार होगा। हमारे केक को हम थोड़ा और डेकोरेट करेंगे ताकि वो दिखने में बिल्कुल बाज़ार के जैसा हमको नज़र आए। अब यहाँ पर हम व्हिप क्रीम की मदद से इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे और उस पर एक एक हम चेरी लगा देंगे। लग रहा है ना बिल्कुल रेडीमेड हमारा बाज़ार से लिया हुआ केक। अब इस पर हम एक एक पाइनएप्पल की स्लाइस लगा देंगे। ये पाइनएप्पल जो बाज़ार में मिलता है वही है, उसको हमने इस तरह से स्लाइस में कट किया है छोटे छोटे पीसेस में, और इस पर हमने प्लेन वाला जेल अप्लाई किया है। ये वाला जेल हमने इस्तेमाल किया है जब हमने येलो जेल केक पे पोर किया था, ये वही जेल है। इस पे हमने ये वाला जेल कलर इस्तेमाल किया है और हमने इसमें 2 कतरे पाइनएप्पल एसेंस का इस्तेमाल किया है। बस इस तरह से हम सारे केक पे इस तरह से पाइनएप्पल स्लाइस लगा देंगे और हमारा बहुत ही डिलीशियस पाइनएप्पल केक बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बाजू में जो बेल आइकन है उस पर ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखिएगा।
इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।